नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। कहा जाता है कि महापौर, जिनको इंग्लिश में मेयर भी बोलते हैं, किसी भी राज्य का सबसे प्रथम नागरिक होता है और वो अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से वो पूरी जनता को एक मैसेज देता है कि किस तरह का राज्य होगा, किस तरह का सत्ता होगी, किस तरह का एक सरकार चलाई जाएगी। अगर खुद मेयर गलत हो जाए, अगर खुद मेयर का पद जितना संवैधानिक है, जितना लीगल है, उतना ही मॉरल पद है। कभी इसको भगवान की चेयर से भी तुलना किया गया, कभी कहा गया कि ये सरकार का जो पद होता है एक मॉरल बिंब होता है किसी भी सत्ता का, किसी भी सरकार का, किसी भी शासन का। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर लोग हैं, उनका कंडक्ट ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है, उनका चाल चलन ऐसी है, उनकी कार्य प्रणाली ऐसी है कि इतनी बड़ी पवित्र कुर्सी पर भी दाग लग गए, इतनी बड़ी पवित्र कुर्सी पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं और उस कुर्सी का जो इज्जत है, उस कुर्सी की जो मान मर्यादा है, वो भी बहुत नीचे गई है। साथियों, आज हम आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ एमसीडी के जो मेयर हैं श्री जयप्रकाश जी, जिनको जेपी भाई भी बोलते हैं, आज उनसे जुड़े हुए कुछ मामले हम आपके बीच में लेके आए हैं। एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है, कैसे कैसे एक एक चीज के माध्यम से आपके बीच में दिखाएंगे। इससे रिलेटेड आपको एक पूरी 15-20 पन्ने का एक पूरा डॉक्यूमेंट भी दिया है, उसके साथ भी आप रेफर ले सकते हैं अगर आपको प्रेजेंटेशन में कहीं कोई चीज कम दिखाई दे। नंबर 1, साथियों, ये मकान है, ये मकान की फोटो है और आगे अच्छे से देख लीजिए। बस ये सदर बाजार विधानसभा के अंदर मेयर जयप्रकाश जी का घर है। 4 फ्लोर का ये घर बना हुआ है और ये घर, आगे की बिजली का बिल भी दिखाइए। ये बिजली का बिल भी उनके बेटे के नाम पे आता है और ये जो पूरा का पूरा मकान है, ये मकान कब्जा की वही जमीन पे बना हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक की जो पूरी की पूरी मकान है, ये उनकी जमीन नहीं है। उन्होंने अगला ड्यूसुक की जमीन को कब्जा करके बनाया हुआ है। ड्यूसुक क्या है? दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहते हैं लोग, दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग रहते हैं, उनका जब सरकार उनको जमीन देती है, उनके लिए घर बनाने की बात करती है, तो ड्यूसुक को डीडीए और बाकी एजेंसीज अपना लैंड देती हैं और कहती हैं कि आप गरीबों के लिए ये लैंड लीजिए और इस पर घर बना के उनका किस तरह से आपको उनको बसाना है, कैसे करना है, ये जमीन उनको दीजिए। तो ये ड्यूसुक की जमीन पे ये घर बनाया गया। ड्यूसुक की जमीन पे जब ये घर बनना शुरू हुआ, तो 2019 में 18/6/2019 को लोकल एसएचओ ने, ये डॉक्यूमेंट देखिएगा, लोकल एसएचओ ने डिप्टी कमिश्नर एमसीडी को लिखा कि ये मकान जो है बन रहा है, ये इल्लीगल बन रहा है, ये ज़मीन इनकी है नहीं और इस पर कब्जा किया जा रहा, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। लोकल एसएचओ ने 12 हिंदू राव के
एसएचओ ने, स्टेशन हाउस ऑफिसर ने एमसीडी को, डिप्टी कमिश्नर को लिख के दिया, कंप्लेन दी कि इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। डिप्टी कमिश्नर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद 1 जुलाई 2020 को खुद ड्यूसुक ने, ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ने लेटर लिखा, लेटर लिख के ये बताया कि ये जमीन मेरी है, ड्यूसुक की जमीन है। आगे बढ़ाइए। पूरा कागज दिया कि ये फोटोग्राफ्स है, ये सारी की सारी चीजें यहां पे लगी हुई हैं, ये जमीन कब्जा की जा रही है, उनकी जमीन के ऊपर ये घर बनाया जा रहा है। उन्होंने सर्वे कराया, सर्वे करा के उन्होंने नोटिस भेजा कि जो ये पूरा का पूरा घर आप बना रहे हैं ये गलत बना रहे हैं, ये ड्यूसुक की जमीन है, इसको आप कब्जा कर रहे हैं। अगला, फिर उसके बाद ड्यूसुक ने 1 जुलाई 2020 को पहला नोटिस भेजा, एमसीडी को नोटिस भेजा किसको आप खाली कराएं। दूसरा, उसके 2 महीने बाद 17/18/2020 को एक नोटिस भेजा और उन्होंने कहा कि ये ड्यूसुक की ज़मीन है, ये गरीबों की ज़मीन है, इस पे जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उनको मकान बना के देना है, ये उनकी ज़मीन है और इसके ऊपर कब्जा हो रहा है, इसके ऊपर घर बनाई जा रही है, इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, इसको आप खाली कराइए, इसको आप तोड़िए। लेकिन एमसीडी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि जयप्रकाश जी एमसीडी के बॉस हैं, क्योंकि जयप्रकाश जी की पार्टी एमसीडी के अंदर है, कोई एक्शन नहीं हुआ। तीसरा नोटिस और तीसरी नोटिस ड्यूसुक ने कल फिर इनको सो कॉज नोटिस भेजा, जेपी जी के, जो कि रितेश चावड़ी जो उनके बेटे हैं उनके और जेपी जी के नाम पे, कि आपको पिछले 3 बार से पिछले 2 नोटिस भेजा जा चुका है, आपने अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, आपने नोटिस के ऊपर आके अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की और 3 दिन के अंदर आप फिर से रिप्लाई करें वरना ड्यूसुक एक्शन लेगा। ये सारी की सारी चीजें हमने आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाई है। साथियों, जब इस जमीन पे घर बनना शुरू हुआ, एसएचओ ने सबसे पहली कंप्लेन भेजी। दूसरी, ड्यूसुक के अधिकारियों ने लिखकर भेजा कि हमारी जमीन है, आप इसको कब्जा कर रहे हैं। तीसरी नोटिस उन्होंने भेजी और फिर चौथा नोटिस उन्होंने भेजा कि इसको आप खाली करें, ये ड्यूसुक की जमीन है। आप सोचिए कि ये कितनी सीरियस बात है। मैं देख रहा था जब मैंने कहा कि ये जयप्रकाश जी का मकान है और ये कब्जे पे बनाई गई, तो कई सारे पत्रकारों की आंखें बिल्कुल अजीब सी हो गई। ये कोई मेयर का जो पद होता है बड़ा संवैधानिक पद होता है। मेयर का पद जो होता है पवित्र पद होता है। अगर किसी राज्य का मेयर खुद, जो कि हर चीज का सरकारी ट्रेजरी का मालिक होता है, सरकारी सारे अधिकारियों का मालिक होता है, सारी की सारी चीजों का एक तरीके से मालिक होता है मेयर, अगर मेयर खुद सरकारी जमीन का कब्जा करना शुरू कर दे तो फिर क्या बचता है फिर लोकतंत्र के अंदर? ये तो अलग तरह की तानाशाही हो गई कि सरकारी जमीन भी कब्जा कर लेंगे, पैसे भी खा लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे। आज हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं ये प्रूफ है अपने आप में कि कितना गलत काम, कितना अनैतिक काम वहां पे हो रहा है। अब प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या करती है? दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो भी नेता हैं उनकी तरफ देख रही है। जयप्रकाश जी से तो कोई अपेक्षा नहीं है क्योंकि वो कुछ न कुछ इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो खुद दोषी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इतना देखने के बाद अगर आपके अंदर जरा सी भी नैतिक ताकत बची है तो आप तुरंत अपने मेयर को
उसके पद से हटाइए। नंबर 1। मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं, क्योंकि ये इल्लीगल कब्जा किया गया है, ये डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए गए हैं, ये बिजली का बिल लेने के लिए डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए गए हैं, ये पूरा का पूरा फ्रॉजरी का मुकदमा बनता है इनके ऊपर। क्या दिल्ली की पुलिस के अंदर मॉरल अथॉरिटी है? मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जिस एक फोर्स को लीड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्या आपके अंदर ये मॉरल अथॉरिटी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे मेयर के साथ खड़े होंगे जो कि सरकार की जमीन कब्जा करता है? आप गलियों में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लगाते हुए घूमते हो, क्या भगवान राम ऐसी हरकत को अप्रूव करते हैं कि वो सरकारी जमीन कब्जा कर ले उनका मेयर? किस मॉरल अथॉरिटी के साथ आप जनता के बीच में जाओगे, किस नैतिक ताकत के साथ आप जनता के बीच में जाओगे और आप कहोगे कि उन्हें वोट दिया जाए? आपके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं बचती है। अगर आप अपने मेयर को नहीं हटाते, अगर आप जयप्रकाश को नहीं सस्पेंड करते पार्टी से, और दिल्ली की पुलिस अगर जयप्रकाश के ऊपर कार्रवाई नहीं करती, तो भारतीय जनता पार्टी की सारी नैतिकता खत्म हो जाती है यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो बताएं। ये जो दिल्ली पुलिस ने कंप्लेंट की थी, ये कब करी थी? ये 2019 की कंप्लेन है। एसएचओ ने की थी 18/6/2019 को। उसने डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखा था। आप चौथा पेज खोलिएगा, वही है, तीसरा या चौथा पेज। आपने जय श्री राम का नारे के लिए बोला, कोई खास प्रयोजन सर?